हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, आप लोग आईआईटी का एग्जाम देने वाले हो और आपका भी सपना है कि आप लोगों को आईआईटी बॉम्बे से एमएससी करना है, तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के काम की बात करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर सेमेस्टर वाइज आप लोगों को कितना फी पे करना होगा, हॉस्टल का फी क्या होगा, कौन से कोर्सेस आप लोगों को एमएससी करने के दौरान आप ले सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं ये भी बात करूंगा कि एमएससी के लिए आईआईटी बॉम्बे में कितने सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये जो वीडियो है आज आप लोगों के काम का वीडियो है, क्योंकि आप में से मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 99% स्टूडेंट का सपना होता है कि आप लोग आईआईटी बॉम्बे में जाएं और वहां से एमएससी करें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे जो ज्यादा आप लोगों के मन में डाउट आता है कि सेमेस्टर वाइज फी क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट लेकर आया हूँ, एकेडमिक फी स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं ताकि हर एक चीज आप लोगों को क्लियर दिखे और आपको पता चल जाए कि अगर आप आईआईटी बॉम्बे से एमएससी करना चाहते हैं तो 2 सालों में आप लोगों को कितना फी पे करना होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया। अब देखो, एडमिशन फी की अगर मैं बात करूं, जब आप एडमिशन लेंगे ना, तो उस केस में ये जो फी दिया है, टू बी पेड वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो एडमिशन के टाइम पर ये फी आपको पे करना पड़ेगा। कैटेगरी वाइज है, जनरल से अगर आप बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो उस केस में एडमिशन फी आपको 8750 पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट तो सेम अमाउंट आपको भी पे करना पड़ेगा, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो तो आप इसी सेक्शन में बिलोंग करेंगे, जनरल और ओबीसी वाले में। स्टूडेंट वेलफेयर फंड अगर आप देखेंगे 1250 है, 1250। तो ये सारे कैटेगरी के लिए सेम है, मतलब 10,000 अमाउंट आपको स्टार्ट में एडमिशन लेते वक्त पे करना पड़ेगा। ये तो एक ही बार पे करना है और ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा, रिटर्न नहीं मिलेगा। अब बात हम करते हैं सेमेस्टर वाइज आप लोगों को कितना फी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सेमेस्टर वाइज अगर मैं बात करूँ, ट्यूशन फी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 8750, और ट्यूशन फी आप लोगों को, अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो उस केस में ट्यूशन फी आपको नहीं पे करना होगा। और रजिस्ट्रेशन फी 2200 है दोनों टाइप में। जिम खाना फी है 2200 रुपये। स्टूडेंट फंड जो आपको दिया गया 700 दोनों के लिए है। और एक इंश्योरेंस आप लोगों को मिलता है एक्सीडेंट का, तो उसके लिए 300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और मेडिकल फी हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 1950 रुपये है। तो अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, तो सेमेस्टर वाइज आप लोगों को 15,600 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर यहीं पर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो तो 7,350 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अब बात कर लेते हैं, कुछ फी आपको डिपॉजिट करना होगा जो रिफंडेबल है। जब आपकी एमएससी खत्म हो जाएगी तो उस वक्त आप इस फी को रिटर्न ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी फी आपको 3000 रुपीज पे करना पड़ेगा हर एक कैटेगरी के लिए। लाइब्रेरी सिक्योरिटी फी भी 3000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा हर एक कैटेगरी के लिए, मतलब 6000 ये। तो यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, ये वाला जो सेक्शन ए वाला जो अमाउंट है उसे आपको एक ही बार पे करना है, और ये वाला जो अमाउंट है इसे भी आपको एक ही बार पे करना है। स्टार्ट में जब आप जाएंगे दोनों अमाउंट आपको पे करने पड़ेंगे। और सेक्शन बी वाला जो अमाउंट है हर सेमेस्टर वाइज आपको पे करना पड़ेगा, मतलब जैसे ही आप एडमिशन लेंगे आईआईटी बॉम्बे में, अगर आप एमएससी करने जा रहे हैं, आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के कैंडिडेट हो, तो उस केस में पहली बार आपको कितना पे करना पड़ेगा, 31,600। और अगर मैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 23,350 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। ये तो स्टार्ट में। उसके बाद आपका टोटल मान लीजिए 4 सेमेस्टर है, तो फिर 3 सेमेस्टर बचे हुए हैं, तो 3 बार आपको 15,600, 15,600 और 15,600 रुपये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7,350, 3 बार 7,350, 7,350 ये आपको पे करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए 30 है और ये 45 अप्रॉक्सीमेट हम ले रहे हैं, तो ये कितना जाएगा आपका 75-80 के लगभग आपका पूरे एमएससी के दौरान। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 80 के अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, थोड़ा सा 2-4 हज़ार इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 45 to 50 के अराउंड आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। यहाँ 80 से 85 के और यहाँ पर 45 to 50 के पूरे 2 साल के दौरान आपको पे करना पड़ेगा, जिनमें से जब आप लोग एमएससी कर लेंगे तो उस केस में 6,000 रुपये हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को रिफंड कर दिया जाएगा। तो आई थिंक फी स्ट्रक्चर को लेकर अब आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हॉस्टल फी के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
तो हॉस्टल फी के अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो देख सकते हैं हॉस्टल का चार्ज आपका कितना है, 8,300 रुपीज़। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस है 4,000 रुपीज़ है। हॉस्टल एमिनिटीज फंड जो है 1,900 रुपीज़ है। और हॉस्टल में सिक्योरिटी डिपॉजिट एक बार आपको देना पड़ेगा, ये 3,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं टोटल हॉस्टल फी की बात करूँ तो यहाँ पर कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं है, सबके लिए सेम रखा गया है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। तो 17,200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर। हॉस्टल फी एक बार पे करना है और पर सेमेस्टर आपको कितना, मेस का 27,000 है पर सेमेस्टर। मेस एडवांस आपको देना पड़ेगा 27,000 रुपये। और टोटल अगर अमाउंट की बात किया जाए तो 44,200 वो उन स्टूडेंट के लिए है जो आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में रहते हैं। अगर आप आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में नहीं रह रहे हैं, आउटसाइड रह रहे हैं, तो उस केस में आपको ये कोई भी फी पे करना नहीं होगा। ठीक है, ये पहला वाला तो आपको स्टार्ट में पे करना है और इसके बाद ये जो 27,000 है हर सेमेस्टर वाइज आपको पे करना होगा। वहां पर रहने का, खाने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सारी चीजें इंक्लूड होंगी 6 महीने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक बार आप लोगों को बता दूं कि आईआईटी बॉम्बे में कितने सीट्स अवेलेबल है एमएससी के लिए। तो आईआईटी बॉम्बे में 4 तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। जब आप लोग आईआईटी एग्जाम का एग्जाम देंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से तो आप लोग एलिजिबल होंगे यहाँ पर। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में है। एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग में है। एमएससी इन मैथमेटिक्स है, एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च है। ओवरऑल अगर हम सारे कैटेगरी की सीट्स को मिला दे तो आप लोग देख सकते हो कि 51 सीट्स अवेलेबल हैं। सारे कैटेगरी को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो अच्छा नंबर है, 50 से ज्यादा सीट्स है जहां पर आप लोग एमएससी कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ता हूं, बट उससे पहले ना आप लोगों को मुझे इनके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताना था। तो मैं यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हूँ। तो यहाँ पर इनके फैकल्टीज के बारे में आप जान सकते हैं कि जिनसे आप पढ़ेंगे। रेगुलर फैकल्टीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब शानदार प्रोफेसर हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। इनसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को आईआईटी बॉम्बे में सीखने को मिलेंगी और काफी अच्छे प्रोफेसर हैं यहाँ पर। तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सुधीर आर घोरपड़े, इनकी रियल एनालिसिस की काफी फेमस बुक है एस आर घोरपड़े की। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं अनंत नारायण हरिहरन, जो एमटीटीएस का मैथमेटिक्स का प्रोग्राम चलता है ना, उसमें ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो एमटीटीएस के प्रोग्राम में एक बार मैं इनसे पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा माहौल होगा वहां पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर सकते हो। और स्टूडेंट के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो ना, कि चलो देख लेते हैं कि एमएससी के स्टूडेंट कौन से हैं। तो जैसे कि एमएससी फर्स्ट ईयर में ये सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया इस बार जो जैम का एग्जाम क्रैक किए थे। अगर आप 25 का एग्जाम क्रैक करते हो तो आने वाले समय में यहाँ पर आपका भी नाम होगा कि आप आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट हैं। ठीक है, और कौन कौन से कोर्सेस मिलेंगे, तो आप एकेडमिक प्रोग्राम में आ जाइए। जैसे एमएससी मैथमेटिक्स, अलग अलग प्रोग्राम जो अवेलेबल है उनके कोर्सेस आप देख सकते हैं। तो एमएससी मैथमेटिक्स में यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, आपको आईआईटी जैम का एग्जाम देना होगा। और उसके साथ साथ कौन से कोर्सेस यहाँ पर चल रहे हैं, रनिंग मैथमेटिक्स कोर्सेस, तो आईआईटी बॉम्बे में ये सारे कोर्सेस चल रहे हैं इस वक्त। और इन्हीं में से आप लोगों को सीखने को मिलेगा आपके 2 साल के, जो 2 साल का एमएससी होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोग सीख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप आईआईटी जैम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें और आप आईआईटी बॉम्बे पहुंचे, तो ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आईआईटी जैम एग्जाम के लिए लीनियर अलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो 22 से 23 मार्क का पूछा जाता है। तो इसलिए इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने लीनियर अलजेब्रा कंप्लीटली आप लोगों के लिए फ्री कर दिया है, जो कि आपको आईएफएस कैप में मिल जाएगा। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारी चीजें हमने कवर की है। तो लगभग 50 घंटे का लेक्चर होगा, 24 लेक्चर, हर एक लेक्चर लगभग 2 घंटे के हैं। हर लेक्चर के बाद ना आपको 10 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, मतलब 24 टेस्ट हैं। उसके साथ साथ हर लेक्चर का पीडीएफ है। अगर ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज आप देखते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि अगर आप अच्छे से देख रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में अगर 22 से 23 मार्क का लीनियर अलजेब्रा आता है तो 18-20 मार्क आप भी ला सकते हो। तो डेफिनेटली मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि एक बार आप लोगों को इस लेक्चर सीरीज को जरूर देखना चाहिए और बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। तो आपको मिलेगा आईएफएस कैप में, तो प्ले स्टोर से आईएफएस कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो एग्जाम आपको आईआईटी जैम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। और उसके साथ साथ आईएफएस कैप में बहुत सारी चीजें फ्री मिलेंगी, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर तो होगा ही है, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी होगी, जो टॉपर है ना उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था ताकि वो टॉप किए, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जाम लेवल की, टीचर हैंड आउट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, पेपर एनालिसिस है, कट ऑफ है, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी हर एक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, वहां से आप क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोगों ने आईएफएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो अब भी डाउनलोड कर लीजिएगा,
थैंक यू सो मच। आज के सेशन में इतना ही, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।